किसने सोचा था कि यह चुनाव यहां आते आते इतना दिलचस्प हो जाएगा? क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद 200 या 220 तक के लाले पड़ सकते हैं बीजेपी के लिए? ये सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूं। साथ में ये भी बताने वाली हूं कि यूट्यूबर ध्रुव राठी, जिन्होंने शुरुआत से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया, उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले में क्या कहा है। अभी कुछ देर पहले ध्रुव राठी ने अरविंद केजरीवाल को जैसे ही अंतरिम जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से, उस मामले में दोस्तों ध्रुव राठी ने कहा, The tide has turned, a storm is coming, यानी कि ज्वार बदल गया है, तूफान आ रहा है। तो क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना एक बहुत बड़े तूफान या फिर कह ले सुनामी का संकेत है? क्योंकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल जब बाहर आकर अब दहाड़ेंगे तो वो केवल दिल्ली या पंजाब के लिए नहीं दहाड़ेंगे, केवल दिल्ली और पंजाब के लोग उनको नहीं सुनेंगे, पूरे देश के लोग उनको सुनेंगे। एक राष्ट्रीय हीरो के तौर पर, एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब उभरेंगे, यकीन मानिए मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने कतई नहीं सोचा होगा कि बीच चुनाव में इतनी बड़ी मुसीबत बनकर अरविंद केजरीवाल उन पर बरस सकते हैं। अब आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जब पहली बार बाहर आएंगे तो वो क्या बोलेंगे। याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लगातार जेल के अंदर रहकर कम्युनिकेट कर रहे हैं, लगातार वो लोगों से बात कर रहे हैं, अपनी चिट्ठियों के जरिए अपनी पत्नी से मैसेज पहुंचाकर उनकी पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनके पार्टी के लोग लगातार उनकी फोटो के आगे जेल की सलाखें लगा रहे हैं, लोगों के जहन में बिठा रहे हैं कि देखिए कितना अत्याचार अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। और अब वही बातें अरविंद केजरीवाल खुद दोहराएंगे। यकीन मानिए, इंडिया गठबंधन के लिए इससे बड़ी राहत कोई हो नहीं सकती। अब तक जो चुनाव प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे थे, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे थे, अब उस चुनाव के केंद्र में क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल आ जाएंगे? मतलब वो चुनाव जिसके लिए मोदी जी पूरा प्रयास कर रहे थे कि उनके इर्द गिर्द हो जाए, अब अगर वो पूरा का पूरा चुनाव अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द हो गया तो फिर इस चुनाव में मोदी जी के लिए या बीजेपी के लिए रह क्या जाएगा? यहां पर मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, हमारे देश में एक राजनीति का एक बहुत ही अलग सा मिजाज कह लीजिए कि जेल से जो नेता बाहर आता है ना, वो बड़ा नेता बनकर उभरता है। उसके साथ जो लोगों की सिंपैथी होती है वो केवल कुछ राज्य के लोगों की नहीं होती। अब अरविंद केजरीवाल का एक एक शब्द देश के हर नागरिक तक पहुंचेगा। मीडिया उनको 24/7 कवर करेगा। सोशल मीडिया में अरविंद केजरीवाल छाए रहेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि घर बैठे अरविंद केजरीवाल को पहले गिरफ्तार करके और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बेल देकर इतना बड़ा नेता बना दिया जितना अरविंद केजरीवाल को बनने में न जाने कितने साल लग जाते। ठीक चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल का बेल मिलना और उस बेल के बाद अब उनका प्रचार करने की उनको छूट मिलना, कितनी बड़ी चुनौती दोस्तों बीजेपी के लिए। और क्या वाकई में बीजेपी के लिए अब 270 का सपना छोड़िए, 200 का सपना भी अब सपना ही बनकर रहने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।